डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। आज मैं वीडियो लाया हूँ अपने दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने लास्ट स्टेज में, अपने बुढ़ापे में, अपने रिटायर्ड लाइफ में निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस तरीके की तकलीफ़ें उनको हो रही हैं। उन्हें लगता है कि मैं क्या करूं और मेरे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में सम्मान नहीं है, हमारे जीवन में निराशा है और एक निराशा के सागर में पड़े रहते हैं, एक संशय की स्थिति में पड़े रहते हैं, दुविधा में पड़े रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, आपको पता होगा फिर भी आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। इंसान को तो सब कुछ पता रहता है लेकिन उसको याद दिलाना पड़ता है, तो मैं उसको याद दिलाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इस चीज़ को आप समझेंगे, इस चीज़ को समझ के अपने जीवन में अपनाएंगे, उतारेंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और हताश और निराश जीवन से उत्साहित जीवन, खुशमय जीवन और पॉजिटिविटी से भरा हुआ जीवन आपको मिल सकता है। आपको सकारात्मक जीवन मिल सकता है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी और जो दुख है, जो उदासी है, जो गम है, जो तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों को करनी है, पहले समझनी है, फिर इसको करनी है। देखिए पहली चीज़ जो बुज़ुर्गों के साथ होता है, वो पुरानी चीज़ को बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। कभी कुछ गलत हुआ, कभी कुछ सही हुआ, वही सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको चीज़ों को सोचते रहते हैं और सोचते सोचते उसका और परेशानी बढ़ जाती है, उलझन में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, उनको एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो ओवर थिंकिंग जो है वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी समस्या के बारे में सिर्फ सोचते रहोगे, समस्या के बारे में सोचते रहोगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि आपके दिमाग में नई परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अगर कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करें और अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दें। जो चीज़ आपके वश में नहीं है, जो चीज़ दूसरे के वश में है, उस पर चिंता न करें, उसको छोड़ दें। और जो चीज़ में आपका वश है, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, उसमें एक्शन लें, लेकिन ओवर थिंकिंग न करें। अनायास का चिंता करना, उसके बारे में सोचते रहना, 24 आवर सोच सोच के दुखी होना, इससे आप बचिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, व्यवहार की बात कर रहा हूँ मैं। आप किसी से क्या बोलते हैं, मैं ये करूँगा, ये करूँ, मैंने ये किया, वो किया, लोग उनको याद नहीं रखेंगे या याद रखेंगे भी, लेकिन जो आप व्यवहार करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, अगर प्रेमवत व्यवहार करेंगे, अगर आप उसको एकदम पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, अच्छे से अपना व्यवहार रखेंगे, प्रेममय आपका व्यवहार है, आप सम्मानपूर्वक अगर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, वो उस इंसान को हमेशा याद रहेगा। लेकिन जो आपने कुछ बोला तारीफ़ में या किसी चीज़ में, वो शायद याद ना रहे, लेकिन आपका व्यवहार उनको हमेशा याद रहेगा। कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में मधुरता हमेशा होनी चाहिए, बातों में मिठास हमेशा होना चाहिए और जीवन में एक हेल्प करने की, एक मदद करने का जो प्रयास है वो अवश्य होना चाहिए। वो इंसान को, जिसके साथ भी आपका संबंध है, जिससे भी आपका ये होता है, उसको हमेशा याद रहेगा। तो ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जिन परेशानियों से, जिन कमज़ोरियों से आपको बहुत डर लगता है, अक्सर वही परेशानी, वही कमज़ोरी की बात को जब आप सॉल्व कर लेते हो, जब उसके बारे में मनन करके, चिंतन करके, उस प्रयास करके उसको सॉल्व करते हो, तो दरअसल वो परेशानी आपके लिए अवसर और खुशियों का एक नया रास्ता खोज देता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई उलझन है, उसको निगेटिवली मत लीजिए। आप ये समझिए कि इसमें भी कुछ अवसर होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसीलिए मेरे पास ये आया है और शायद मुझे
नई खुशियाँ, नई ऊंचाइयाँ मुझे ये दे सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा, आपदा में अवसर, मतलब क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी खोजने की बात है। तो अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी तो ये संभव है। चौथी चीज़, लाइफ में ये ध्यान रखिए, लाइफ में हैप्पीनेस बाहर की दुनिया में नहीं है। आप सोचते हो मैं कहीं पार्टी करके आ जाऊंगा, मैं कहीं मज़े करके आ जाऊंगा, खा पी के आ जाऊंगा, कहीं जगह घूम लूँगा, कोई जगह मिल के आ जाऊंगा, उसमें हैप्पीनेस नहीं है। ये ऐसा लगता हैप्पीनेस बाहर है, बट एक्चुअल हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपके मन में है, आपके विचार में है। जीवन के प्रति आपका जो भाव है, जो सोच है, आपका जो बिहेवियर है, जो अप्रोच है, वही आपको असली और परमानेंट खुशी देगा। बाहर से जो खुशियाँ मिलेगी भी अगर, तो टेम्पररी होगी। आप कोई मिठाई खाते हो, जितना देर मुंह में स्वाद रहता है उतना ही रहता है, एक बार नीचे गया ख़त्म हो गया। आप कोई फिल्म देखने जाते हो, कोई पार्टी अटेंड करते हो, जितना देर देखते हो उतना ही लेकिन अगर अंदर मिठास है, अगर मन में शांति है, प्रेम है, भाव है, निश्चिंतता है, तो फिर वो हमेशा रहेगा। तो मन की ताकत और मन के अंदर जो है वही आपका हैप्पीनेस है, वही संतुष्टि है, वो आपका विचार ही आपको खुशियाँ देगा। बाहर की खुशियाँ भी खुशियाँ देंगी, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, वो परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, हर चीज़ में एक प्लस थिंकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव सोच रहना चाहिए और ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहिए। इसी में आपको खुशियाँ मिलेगी। पांचवी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपकी लोग इज्जत करें तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपनी इज्जत खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने साथ जो व्यवहार करते हो, जैसा सोच रखते हो, दूसरे लोग भी आपको उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आप अगर अपने से प्यार करते हैं, आप अपनी इज्जत करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो दूसरे लोग खुद ही आपकी इज्जत करने लगेंगे। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ। आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी इज्जत करनी है, अपना सम्मान खुद ही बढ़ाना है, तभी दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसको करके देखिए, ये सुनने में लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, बट इसको करके देखिए, ये आपको सच लगेगा। ठीक है। छठी चीज़, किसी को कोई पुरानी बात है लेके बैठे हुए हैं और मन में एक दर्द है, एक गुस्सा है किसी व्यक्ति के प्रति, उसको मत रखिए, उसको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति का फेवर नहीं करते हो, क्योंकि जैसे ही आपने माफ़ किया आपका मन हल्का हो गया, वो भी शांत हो गया, चलो मुझे माफ़ कर दिया इन्होंने। लेकिन उससे ज़्यादा जो आपके मन पे एक बोझ था, एक लोड था, जिसको लेके आप इतने बरसों से चल रहे थे और वो बोझ भारी होता जा रहा था, उस बोझ से आप मुक्त हो जाते हो, आप आज़ाद हो जाते हो, आप फ्री हो जाते हो। और जब आप फ्री होते हो और आज़ाद हो जाते हो, आपको हल्का हल्का लगने लगता है और लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ जाती है। लाइफ का जो बोझ है वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखिए, उसको लोड लेके उसे कंधे पे डाल के मन में सोचते रहना, ये आपको कोई लाभ नहीं देगा, आपकी ज़िंदगी और भारी हो जाएगी। सातवीं चीज़, अगर ज़िंदगी में आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है तो चिंता न करिए, क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, ये सत्य है। कुछ होंगी लेकिन बहुत चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, और जो नहीं होगी उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है कि अगर अपने मन का हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने मन का नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो फिर ईश्वर के मन का होता है। आपके बारे में आपसे ज़्यादा ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर कोई चीज़ आपने प्लान किया वो नहीं हुआ तो उसके लिए दुखी मत होइए, ऐसा सोचिए कुछ और बेहतर होगा इसलिए ये चीज़ नहीं हुआ। और इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब जब आगे बढ़ते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ये सत्य है कि अगर आपने कुछ किया और वो नहीं हुआ तो जो हुआ बाद में वो उससे बेहतर हुआ जो आपको पहले होने वाला था। तो ये सोच रखना चाहिए। आठवीं चीज़, जो निगेटिव लोग हैं,
जो नकारात्मक लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनसे आप बचिए, उनको अपने सर्कल में मत रखिए। तो जब अपनी दोस्ती आप बढ़ाते हैं, अपना एक सर्कल बनाते हैं, दोस्तों का एक मित्र मंडली बनाते हैं, या किसी को दोस्त बनाते हैं, या किसी के साथ आना जाना बढ़ता है या रहता है, तो इसमें सतर्क रहें। ऐसा तो नहीं कि वो इंसान गलत है, ऐसा तो नहीं वो इंसान निगेटिव है, ऐसा तो नहीं वो आदमी निराशावादी है, ऐसा तो नहीं वो आदमी बदमाश है, फ्रॉड है, गलत काम करने वाला है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, ऐसे निगेटिव लोगों से, उससे दूर होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से होगी तो आपको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर आपकी दोस्ती, आपकी जान पहचान बुरे लोगों से होगी, गलत लोगों से होगी, निगेटिव लोगों से होगी, तो उनका भी असर आप पे ज़रूर होगा। तो अपने दोस्त बनाते वक्त, अपना सर्कल फाइनल करते वक्त, मिलने जुलने वाले लोगों को जब चुनाव करते हैं, तो इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नवीन चीज़, जो ग्रैटिट्यूड का भाव है, कृतज्ञता का भाव है। अगर मान लीजिए कोई आपको कुछ थोड़ी सी भी हेल्प कर देता है, आप कहीं जा रहे हो, आपको प्यास लगी, किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, उसके लिए भी आपको कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और अति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ऐसा ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं कि इसने मेरी मदद की, इसने मेरी हेल्प की, तो वो जो मदद है ना, वो छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, वो ज़िंदगी में आशीर्वाद बन जाते हैं, ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। और आपको पता है, ब्लेसिंग्स जो है ना, आशीर्वाद जो है ना, दुआएं हैं, वो काम करती हैं ज़िंदगी में। तो इतने लोगों की छोटी छोटी दुआएं अगर आपके साथ काम करेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और सफलता ही मिलेगी। तो इसलिए कोई भी स्मॉल चीज़ें भी अगर होती है अच्छी चीज़, तो आपको उस चीज़ के प्रति, उन लोगों के प्रति जिसकी वजह से हुआ, आपको ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स बरसती रहेगी। 10वीं चीज़, अगर आप असफल हुए, कोई काम किया और काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब ये है कि आप लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उम्मीद बाकी है, इसका मतलब ये है कि असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। क्योंकि जो असफल वही होता है जो करता है। तो कितनी बार असफल होगा? एक बार होगा, 2 बार होगा, अंत में तो सफल होगा अगर वो लगा हुआ है तो यह बताता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और अगर लगे रहेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। इसीलिए फेलियर अगर होता है किसी काम में, उससे आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट एन वीकनेस। तो ये आपको सोचना चाहिए। 11वीं चीज़, जब आप बहुत गुस्से में हों, जब बहुत आप डिस्टर्ब हों, जब आप बहुत परेशान हों, बहुत क्रोधित हों, तो उस स्थिति में कभी भी महत्वपूर्ण निर्णय, इम्पोर्टेंट डिसीजन न लें। इम्पोर्टेंट डिसीजन सोच समझकर शांत भाव से, शांत मन से, जब आप शांत हों तभी लेनी चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी निर्णय लिया जाता है, वो अक्सर गलत साबित होता है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। 12वीं चीज़, जो चीज़ अपने दिमाग में बार बार कहेंगे अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ये साइकोलॉजिकल बात है, आपका दिमाग उस चीज़ को यकीन मानने लगता है। और जब उसको यकीन मानने लगता है तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो सच हो जाता है। आप जब मान लीजिए अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में निगेटिव चीज़ बोलेंगे हमेशा, अरे मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा, तो मन, ब्रेन आपका धीरे धीरे यकीन कर लेता है कि आपसे ये नहीं होगा। और जब मन यकीन कर लेता है तो फिर बाद में वो काम नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये बोलते हो मन को, या आप इस बार बार को इस चीज़ को लगातार कहते हो कि नहीं मैं ये कर लूँगा, मेरे से ये हो जाएगा, इस चीज़ में मैं सफल हो जाऊँगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम है बट मैं निकाल लूँगा, मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा। जब मन में ये विचार बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ को यकीन करने लगता है, उसको विश्वास करने लगता है। और जब विश्वास करने लगता है तो फिर आपकी एक्टिविटीज़, आपके बिहेवियर, आपके प्रयास, आपका मेहनत,
उसी दिशा में चलने लगता है। और जब आपका प्रयास होगा, मेहनत होगी, लगे रहोगे तो अंत में सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए कभी भी विचार किस तरीके का रखें, अपने मन में कैसी तरह की बातें करें, इस पे आप सतर्क रहें। कभी भी निगेटिव चीज़ अपने बारे में न बोलें, अपने मन को न बोलें, हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ों का ही प्रयोग करें, उसी के बारे में सोचें और वही आपको अपने बारे में बोलना चाहिए। क्योंकि गलत विचार और संशयात्मक सोच आपके दिमाग में अगर बार बार रहेगा तो आपको बड़ा नुकसान देगा। लास्ट चीज़, क्या 13वीं चीज़ की बात कर रहा हूँ, जीवन बहुत छोटा है, लाइफ इज़ वेरी स्मॉल। इसमें समय वेस्ट न करें, समय की बर्बादी न करें। झूठ, दिखावा, फरेब, इससे आप बचें। उससे कुछ नहीं होता है, टेम्पररी आपको कुछ लगेगा बट कुछ नहीं होता है। तो दिखावटी जीवन, नकली जीवन, झूठा जीवन, फरेबी जीवन, इसको आप त्याग करें। और जो समय आपके पास ईश्वर ने दिया है, जिस भी उम्र में भी हो, जो बचा हुआ है, उस समय में अच्छे काम करें, महत्वपूर्ण काम करें, ऐसे काम करें जो जीवन में आपको स्वतंत्रता दे, खुशी दे, प्रसन्नता दे और समाज के उपयोगी हो और आपके लिए उपयोगी हो। ऐसे ही सब काम में आपको अपना समय लगाना चाहिए और समय को व्यर्थ कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। और ये जो झूठी चीज़ें हैं ऐसे, उनसे तो आप दूर ही रहें। मित्रों, ये 13 चीज़ हैं जो जीवन में अगर आप अपनाते हैं, इसको ध्यान में रखिए, एक एक करके करिएंगे तो अगर आपके जीवन में हताशा है, निराशा है, दुख है, परेशानी है, उलझन है, संशय है, संदेह है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आप शांत चित्त व्यक्ति बन जाओगे। मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे और पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी और आपके जीवन में आप फील करोगे कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, मेरा समय सुधर रहा है, मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ और ज़्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ। लाइफ आपके निश्चित रूप से चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी सी बात। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका ही चैनल है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, उनके भी काम आएगा। और अपने विचार, अपने अनुभव, अपने जो भी है आइडियाज़ कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।